गीता के दूसरे चैप्टर और 27वें श्लोक में लिखा है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चिंत है और जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चिंत है। बट अब इंसानों की फितरत ही बदल गई है। क्या इंसान मौत को चुनौती दे रहा है? क्या इंसान जीवन के नियम को ही बदलने वाला है? क्या इंसान मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकता है? पहले आपने कहावत भी सुनी होगी कि खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। अब बदल दो इसको, खाली हाथ आएंगे और भरे हाथ यहाँ ही रहेंगे। ये सब क्रायोनिक्स का जादू है। The cryonics facility in Australia has just preserved its first deceased person. The cryogenics company is letting Fox News cameras inside to see their plans for the future. Freezing patients after they die so that one day they may live again. Fox says क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जहां पर इंसान के लीगल डेथ यानी उनके मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर जो डेड बॉडी होती है उनको एकदम ही ठंडे वातावरण में रखा दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके बॉडी की एंजाइमिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम ही खत्म हो जाए। और ये ठंडे वातावरण में रखने का कारण ये है कि आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो वापस मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है, तो इन सब लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है। इनका जो टेम्परेचर जिसमें इनको रखा जाता है वो है -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है। धरती पर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ था वो है -89 डिग्री सेल्सियस, जो एंटार्क्टिका में हुआ था। ये करीब करीब उससे भी डबल है, मतलब बहुत ही ठंडा होगा ये। तो हमने सुना था एम्ब्रियो फ्रीज होते हैं, एग्स फ्रीज होते हैं, यहाँ तो पूरे के पूरे इंसान ही फ्रीज हो रहे। इसको आसान भाषा में कहे तो हम आगे से आने वाली जो टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को जिंदा कर सकती है उससे हम टाइम मांग रहे हैं कि जब तक तुम नहीं आते तब तक हम बक्से में फ्रीज्ड है, जल्दी जल्दी आओ और हमें जिंदा कर लो। वाइटलिटी प्रो के एक सर्वे के हिसाब से 2022 में क्रायोजेनिक मार्केट का साइज था $12.5 बिलियन और ये 2027 में माना जा रहा है ये $17.4 बिलियन हो जाएगा। अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन जो दुनिया की सबसे बड़े क्रायोनिक फैसिलिटीज में से एक है, उनका अगर आप मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन देखोगे तो वो साल भर साल बढ़ रहा है। अगर ये आप ग्राफ देखोगे 1970 से लेके 2022 तक लोगों का इंटरेस्ट और रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि लोगों को क्रायोजेनिक्स पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दुनिया की जानी मानी हस्तियां जैसे कि सेथ मैकफार्लेन अमेरिका के बहुत मशहूर एक्टर, पेरिस हिल्टन अमेरिका की बहुत मशहूर बिजनेस वुमन, रे कर्जवेल अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, रैल्फ मर्कल अमेरिका के बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन और पीटर थियल पेपैल के को-फाउंडर और फेसबुक जो आप डेली यूज करते हो उसके सबसे अर्ली इन्वेस्टर जो पहले इन्वेस्टर थे फेसबुक में, ये इन सब लोगों ने क्रायोनिक्स के लिए प्लान किया है। ये तो ठीक है, इन लोगों ने सिर्फ प्लान किया है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। अभी मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिनके बॉडीज ऑलरेडी क्रायो प्रिजर्व हो चुकी है। अभी हम ये वीडियो 2024 में बना रहे हैं और उनके बॉडीज अभी क्रायोनिक्स फैसिलिटी में स्थित है। ये उम्मीद कर रही है कि आगे जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी आए और उन्हें जिंदा कर ले। उनके नाम है जेम्स बेडफोर्ड, अमेरिका के साइकोलॉजी प्रोफेसर। ये सबसे पहले इंसान थे जिनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई थी 1967 में। फिर डिक क्लेयर, अमेरिका के टेलीविजन प्रोड्यूसर, इनकी बॉडी क्रायोनिक्स प्रिजर्व हुई थी 1988 में। फिर टेड विलियम्स, अमेरिका के मशहूर बेसबॉल प्लेयर, इनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई थी 2002 में। फिर जॉन हेनरी विलियम्स, ये इन्हीं के बेटे थे टेड विलियम्स के, इनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई थी 2004 में। फिर हाल फिनी, अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट, इनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई थी 2014 में। हाल ही में डॉन लॉफ्लिन, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, 2023 में इनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई थी। बट क्रायोनिक्स के प्रोसीजर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें डाइंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो डाइंग प्रोसेस ये होता है, दो टाइप की डेथ होती है। एक है क्लिनिकल डेथ, जहां पर इंसान सांस लेना बंद कर देता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है बॉडी में। और दूसरा है लीगल डेथ, जहां पर बाय लॉ इंसान को मृत घोषित किया जाता है एक डेथ सर्टिफिकेट के द्वारा। बट क्रायोनिक्स कंपनी ये सोचती है कि हम डाइंग प्रोसेस को ही लंबा कर सकते हैं।
इंसान के मृत्यु के बाद थोड़ा समय या थोड़े मिनट तक ब्रेन और बाकी सेल्स वायबल रहते हैं, तब तक उन्हें क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है। और वे ये भी दावा करते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर या सेल्यूलर लेवल पे अगर हम बायोलॉजिकल रिपेयर कर सकते हैं तो इंसान को वापस जिंदा भी किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं इसको मुमकिन करने में। क्रायोनिक्स कंपनी ये कहती है कि क्रायोनिक्स का प्रोसीजर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए लीगल डेथ के बाद। ये इसलिए क्योंकि रिकवरी आगे इजीली पॉसिबल हो। तो इसके मल्टीपल फेजेस है क्रायोनिक्स के। पहला फेज ये है कि अगर किसी पेशेंट की लीगल डेथ हो जाती है तो क्रायोनिक्स टीम को तुरंत बुलाया जाता है और उन्हें क्रायोनिक्स प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कह दिया जाता है। अभी क्रायोनिक्स टीम हार्ट लंग रिससिएटर डेड बॉडी में लगा देते हैं ताकि थोड़े टाइम तक ब्रेन और बाकी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचे और क्रायोनिक्स का प्रोसीजर सक्सेसफुली स्टार्ट कर सके। अब इस प्रोसेस में क्रायो प्रोटेक्टेंट करके एक फ्लूइड है वो बॉडी में डाला जाता है जहां पर हमारे सेल्स और प्रेजेंट है। ये इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे सेल्स में जिधर जिधर पानी हो उधर ये फ्लूइड आ जाए। और ये फ्लूइड का काम ये है कि जब ही बॉडी को एकदम कूल किया जाएगा तो पानी प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए बॉडी में। अगर पानी प्रेजेंट रहेगा तो पानी तो बर्फ हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस में। तो और वो बर्फ जैसे होगा तो सेल मेम्ब्रेन बाकी सब चीज़ों को डैमेज कर सकता है। इसलिए ये फ्लूइड बहुत ज़रूरी है बॉडी में डलना। ये फ्लूइड अलग अलग कंपनीज अलग अलग मटेरियल से बनाती है, बट ये फ्लूइड का यही काम था जो मैंने आपको अभी कहा। जैसे ही ये फ्लूइड सब बॉडी में पूरे पार्ट्स में सब जगह डल जाता है, अब ये बॉडी को क्रायोनिक्स फैसिलिटी ले जाया जाता है और वहाँ पर इसका धीरे धीरे कूलिंग कर दिया जाता है। मतलब टेम्परेचर बहुत ही धीरे घटाया जाता है। और एक बार ये टेम्परेचर अचीव हो जाता है, एकदम बॉडी कूल हो जाती है, तो ये बॉडी को एक वैक्यूम इंसुलेटेड मेटल बॉक्स में रखा दिया जाता है और ये बॉक्स में लिक्विड नाइट्रोजन भी फिल किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए फिल किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर की जो भी एंजाइमिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जो बॉडी को डीके कर सकती वो ना हो। बॉडी सॉलिड एकदम स्थिर और ठंडे स्टेट में रहनी चाहिए। अब ये बॉडी मेटल बॉक्स में डल चुकी है। अभी मेटल बॉक्स को रेगुलरली नाइट्रोजन फिल किया जाता है मेटल बॉक्स के अंदर ताकि ये बॉडी इंफिनिटली एक सॉलिड और ठंडे स्टेट में रहे। तो ये तो था पूरा क्रायोनिक्स का प्रोसीजर। अब आपको प्रश्न आएगा कि ये क्रायोनिक्स होता किधर है? तो ज्यादातर क्रायोनिक्स के फैसिलिटी अमेरिका में स्थित है। इंडिया में हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली रिसर्च के दौरान। अब इंडिया की बात आ ही गई है तो हमें ये भी चेक करना होगा कि इंडिया में लीगल भी है या नहीं। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से आज तक इंडिया में क्रायोनिक्स के रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। ये फील्ड एक्चुअली बहुत नई है और बहुत नीश फील्ड है, बहुत कम लोगों को पता है इसका। अब आपको ये सवाल आ गया होगा कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट है तो इसका खर्चा कितना होगा? तो हमारे रिसर्च के हिसाब से इसका खर्चा 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कंपनी पर डिपेंड करता है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि मृत शरीर के आपके पूरे के पूरे बॉडी को क्रायो प्रिजर्व करना है या सिर्फ और सिर्फ दिमाग को प्रिजर्व करना है। क्योंकि कुछ कंपनी सिर्फ दिमाग को प्रिजर्व करती है और कुछ कंपनी पूरे के पूरे शरीर को प्रिजर्व करती है। बट क्या हो अगर ये क्रायोनिक्स का प्रोसेस एक्चुअल में 30-40 सालों में चल जाता है? तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए जो क्रायो प्रिजर्व हो चुके हैं वो वापस जिंदा हो जाएंगे। अगर वो वापस जिंदा हो गए तो मौजूदा जो जी रहे इंसान उनसे कितने अलग होंगे। उनकी सोच अलग होगी, उनकी मेमोरी अलग होगी, यहाँ तक उनके हैबिट्स भी बहुत अलग होंगे। वो जब देखेंगे कि सबके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल में बटन दबाने से कैब आ जाती है, बटन दबाने से खाना भी आ जाता है और बटन दबाने से पैसे भी पहुंच जाते हैं, उनके लिए कितनी दुनिया अलग होगी। ये था पूरा वीडियो क्रायोनिक्स के बारे में, जहां पर हमने समझा कि क्रायोनिक्स क्या होता है, क्रायोनिक्स कैसे होता है, कौन कौन लोग इस क्रायोनिक्स के लिए प्लान कर रहे हैं और कौन कौन लोग जिन्होंने ऑलरेडी उनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व करवा दी है। फिर ये इंडिया में लीगल है या नहीं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका खर्चा कितना आता है और अगर ये क्रायोनिक्स चल गया तो कैसे होगा, कैसी होगी दुनिया उन क्रायो प्रिजर्व लोगों के लिए।
तो ऐसे ही नए आइडियाज और फ्यूचर ट्रेंड्स देखने के लिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।